हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डिज़ायर पॉइंट विशाल पाल 6306। कैसे हो आप सब? मस्त होना भी चाहिए यार। आज बहुत दिनों बाद आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो। कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपका वीडियो नहीं चल पा रहा था। एक दिन हो गया, कल कल आपका वीडियो ही नहीं आया, परसों भी शायद नहीं आया, शायद परसों भी आपका वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो आज आपका चैप्टर मैं ख़त्म ही कर दूंगा और आपका पहला चैप्टर पोएट्री ख़त्म हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ग्रामर स्टार्ट कर दूँ, ठीक है? तो चलिए देरी ना करते हुए मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि जो बच्चे अभी चैनल पे हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जो कि बच्चे सब्सक्राइब किए हैं, जितने भी बच्चे सब्सक्राइब किए हैं उन सभी के पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, जिससे उनकी पढ़ाई में रुकावट नहीं हो पाती है। तो मैं इससे पहले 10 पैराग्राफ पढ़ा, वो 9 पैराग्राफ पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को 10वां पैराग्राफ पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ से मेरा है कि कहाँ से पढ़ाना है आप लोगों को, हैंड से ना, देन फ्रॉम से पढ़ाना है आप लोगों को। तो चलिए आप लोगों का स्टार्ट करते हैं। देन फ्रॉम, फिर या तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर चर्चा करते हुए। एम हेमल महोदय, जो कि टीचर का नाम था, एम हेमल, ठीक है? एम हेमल इसका नाम था, टीचर, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर का नाम था एम हेमल महोदय, ओके। और इसमें बात किसकी हो रही है? फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, एम हेमल और फ्रेंड्स, इन्हीं सभी के बारे में बताया गया है। जो कि पहले वीडियो देखे होंगे उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो कंटिन्यू वीडियो देखने से ही फ़ायदा होता है कि आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। और हाँ, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इसका सिनोनिम्स, एंटोनिम सिनोनिम पेपर में। तो ये देखिए, एंटोनिम सिनोनिम रटने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यहीं से आप लोग लिख लिया करिए। जो वर्ड टिप टफ लगे वो लिख लिया करिए। मैं उसका सिनोनिम भी बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट वर्ड रहता है, ठीक है? इम्पोर्टेंट लाइन को मैं हाईलाइट भी करवा देता हूँ कि ये लाइन हाईलाइट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि देन फ्रॉम वन थिंग, एक चीज़, फ्रॉम एक, वन थिंग एक चीज़ टू अनदर, दूसरे चीज़ पर चर्चा करते हुए, ठीक है? इतना जोड़ना पड़ता है, अपने पास से जोड़ना पड़ता है, केवल लाइन टू लाइन से नहीं, थोड़ा सा अपने तरफ से भी जोड़ना पड़ेगा इसमें, तभी अर्थ निकलेगा, अच्छे से समझ में आएगा आपको। कि देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ से दूसरे चीज़ पर चर्चा करते हुए एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज में फ्रेंच लैंग्वेज यानी फ्रेंच भाषा के बारे में बात करने लगे, ठीक है? सेइंग, कहा, उन्होंने बताया या उन्होंने कहा दैट कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि यह जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये संसार की सबसे सुंदर भाषा, सबसे सुंदर लैंग्वेज है, ठीक है? द क्लियरेस्ट, और सबसे स्वच्छ लैंग्वेज है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक लैंग्वेज है। कौन सा? जर्मन नहीं, जर्मन नहीं, फ्रेंच लैंग्वेज है। वो सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर और सबसे तार्किक लैंग्वेज है। दैट कि वी मस्ट गॉड इट अमंग अस, इसे हमें अपने बीच सुरक्षित रखना होगा। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना है, ठीक है? बिकॉज, क्योंकि, वैन, जब, अ पीपुल आर इंस्लेव्ड, इंस्लेव्ड लिख लीजिए, इंस्लेव्ड मतलब होता है गुलाम। जब एक राष्ट्र, हाँ ये देखिए भाई, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वर्ड आ गया है। कितने बच्चे जानते हैं इसे कि आ पीपल मतलब क्या होता है? कितने बच्चे जानते हैं? कमेंट करता है आ पीपल। देखिए जब पीपल लिखा रहे, पीपल, ठीक है, तो है पीपल लिखा रहे, तो पीपल मतलब लोग, केवल व केवल लोग। आ पीपल, आ पीपल मीन्स लोग नहीं, एक राष्ट्र हो जाता है, एक नेशन, आ नेशन, आ पीपल, आ नेशन, ठीक है? एक राष्ट्र को जब लिखना हो तो आ पीपल भी लिख देंगे तो आपका सही है। आ पीपल मीन्स एक राष्ट्र। देखिए सिनोनिम से मिल गया आपको, आ पीपल, आ नेशन। और अनेक राष्ट्र, बच्चे पूछ लेंगे अनेक राष्ट्र किसे कहेंगे? तो पीपल
जैसे कि पीपल मीन्स लोग हो गया, आ पीपल मीन्स राष्ट्र हो गया, एक राष्ट्र। पीपल्स, पीपल्स एस, पीपल में आ पीपल नहीं, पीपल में एस बढ़ा देंगे, जैसे कि पीपल में एस बढ़ा देंगे तो ए हो जाए अनेक राष्ट्र या कई राष्ट्र, ठीक है, ठीक है, कई राष्ट्र हो जाएंगे यहाँ पर। आर ये हो गया। पीपल आर इंस्लेव्ड, जब एक राष्ट्र गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, ठीक है, जब एक राष्ट्र गुलाम बन जाता है तो जब वह अपनी भाषा को पूर्ण रूप से जुड़े रहते हैं, गुलाम हो जाता है फिर भी जब वो अपनी भाषा से, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, कि वह जब अपनी भाषा से बहुत मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड मीन्स पकड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं अपनी भाषा से, अच्छे से जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, तो इट इज़, तो यह ऐसा लगता है एज मानो कि दे हैड द की ऑफ देयर प्रिजन, कि वह किसी ताले यानी किसी जेल की चाबी हो, ठीक है, प्रिजन मतलब प्रिजन मतलब क्या होता है, बताओ कमेंट में बताओ। प्रिजन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, प्रिजन, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं ही बता रहा हूँ। प्रिजन देखिए यहाँ कि इट इज़ एज इफ, मानो कि दे हैड द की टू दियर प्रिजन, कि वो किसी जेल की चाबी हो, ठीक है। देन जब ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, जब एम हेमल यानी उन्होंने जब हमारी ग्रामर की बुक को ओपन किया, खोला, एंड रीड अस और हमें पढ़ाया, आवर लेसन हमारा पाठ हमें पढ़ाया, और हमारी ग्रामर की बुक खोल ओपन किया, पलटा, हमारे पाठ को पढ़ाया, तो आई वॉज अमेज्ड, मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ कि टू सी, देख कर, हाउ वेल, कितने अच्छे से, आई अंडरस्टूड यू, मैं इसे समझ रहा हूँ, मैं यह देखकर आश्चर्यचकित हूँ, मैं इस बात की आश्चर्यचकित हुई, मैं इस बात से आश्चर्यचकित हुआ कि यह पाठ मेरे दिमाग में आज कितने अच्छे से आ रहा है, ठीक है। तो ऑल ही सेड, उन्होंने जो कुछ भी कहा, सीम्ड सो इजी, बहुत आसान लगा, सो इजी बहुत आसान लगा, आई थिंक, मैंने सोचा, टू अत्यधिक, दैट मीन्स कि, आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुल्ली, कि मैंने इसे इतना ध्यानपूर्वक कभी नहीं सुना था, इट सेम्ड ऑलमोस्ट, लगभग प्रतीत होता है, मानो कि, एज इफ, मानो कि, द पुअर, नहीं सॉरी, आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने इसे कभी इतनी ध्यानपूर्वक से नहीं सुना था, एंड और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, उन्होंने इतने अच्छे से कभी व्याख्या भी नहीं किया था, जब उन्होंने व्याख्या ही नहीं किया तो मेरे समझ में कहाँ से आएगा, यानी कि या तो फिर टीचर की गलती होती है भाई, या तो फिर पेरेंट्स की गलती होती है, क्योंकि जब टीचर अच्छे से समझाएगा नहीं तो बच्चे के समझ में आएगा कहाँ से, ठीक है, तो वही कह रहा है कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पैशंस, उन्होंने इतने धैर्यतापूर्वक इतने अच्छे से कभी मुझे समझाया ही नहीं, इट सीम्ड, प्रतीत होता है, यह प्रतीत होता है, ऑलमोस्ट लगभग, एज इफ, मानो कि, द पुअर मैन, बेचारा आदमी, वांटेड टू गिव, हमें देना चाहता है, अस, वांटेड टू गिव अस, हमें देना चाहता है, ऑल ही न्यू, वह जो कुछ भी जानता है वो सब कुछ मुझे देना चाहता है, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, एंड पुट इट, और डाल देना चाहता था, पुट इट कर देना चाहता है, डाल देना चाहता है, ऑल इनटू लगा है, अंदर अंदर डाल देना चाहता है, आवर हेड्स, हमारे हेड के अंदर डाल देना चाहता है, एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में, एक ही झटके में हमारे अंदर मस्तिष्क से डाल देना चाहता है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ वो आपका समाप्त, जिनको ना समझ में आया वो कमेंट करें, फिर से उन्हें पढ़ा देंगे हम, और अगले पैराग्राफ के लिए मैं बढ़ता हूँ। देखिए ये हमारा अगला पैराग्राफ है, आफ्टर द ग्रामर यानी व्याकरण के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, मैंने हम अपने पाठ के लेसन को लिखा, दैट डे, उस दिन, एम हेमल ने, हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, एम हेमल के पास हमारे लिए एक नई कॉपियाँ थी, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो कि सुंदर लेखनी में, गोला यानी वक्राकार लेखनी में, सुंदर यानी स्पष्ट लिखा हुआ था, फ्रांस अलसे, फ्रांस जैसे कैसे लिखा नहीं रहता है, ऐसे करके
यहाँ से इसे लिखना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से इसे लिखा रहता है ऐसे। फ्रांस स्कूल का नाम जो होता है वैसे बहुत लोग लिखवाते हैं फ्रांस, तो ही लिखा था फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक। दे लुक्ड, ठीक है, दे लुक्ड राउंड, फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक, ठीक है। दे लुक्ड लाइक, वह प्रतीत होते थे, लाइक लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे झंडों की तरह प्रतीत होते थे, फ्लोटिंग, फहरते हुए झंडों की तरह प्रतीत होते थे, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, इन द स्कूल, हमारे स्कूल के छोटे छोटे कमरों में झंडों की तरह प्रतीत होते थे। हंग, हंग जो कि टंगे हुए थे, फ्रॉम द रॉड, रॉड से टंगे हुए थे, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर, जैसे ऑफिस में जो बहुत लोग जैसे कि लगाते नहीं है तिरंगा, तो हाँ वही बता रहा है। जैसे कि प्रिंसिपल के ऑफिस में या फिर किसी डीएम के ऑफिस में, कलेक्ट्रेट के ऑफिस में, एसपी के ऑफिस में, कहीं भी कोई भी ऑफिस में बहुत लोग इसे लगाते हैं। बहुत अच्छे होते हैं जिन्हें अपने देश की सेवा करनी है, आर्मी में जाना है, वो लोग भी इसे लगा लेते हैं कि ये मेरा एम है, मुझे इसे पाना है तो पाना है, ठीक है। तो वही बता रहा है कि दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम, हमारे कक्षा में छोटे छोटे झंडे फहराते हुए छोटे छोटे झंडे की तरफ प्रतीत हो रहे थे। हंग फ्रॉम द रॉड, जो रॉड से टंगे हुए थे, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के टॉप पे रखे हुए थे। आओ, यू ऑट टू हैव सीन, ठीक है, यू ऑट टू, क्या आप देखना चाहे, आपको देखना चाहिए था, आपको देखना चाहिए था, ठीक है, ये लिखा हुआ है। यू यू ऑट टू हैव सीन सो एवरी सेट वर्क, आपको देखना चाहिए, यू हैव टू, क्या तुम, सॉरी, काश आप, काश ऑट टू लगाए, सॉरी, तो काश यहाँ से क्या, काश आप भी देखते कि, यू ऑट टू, काश आप भी देख, यू ऑट टू हैव सीन, काश आप भी देखते, ऑट टू लगाया, काश आप भी देखते कि हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, कि प्रत्येक अपने काम में कैसे लगे हैं, कैसे सेट हैं, ठीक। हाउ क्वाइट इट वाज, कि यह सब कितना शांत था, अपने काम में सब लोग लगे हुए थे। द ओनली साउंड, केवल आवाज़ आ रही थी, साउंड वाज द स्क्रेचिंग, खींचने की, जैसे ऐसे खींचने की, पेन चलने की आवाज़ केवल आ रही थी, ठीक है। पेन ओवर द पेपर, यानी कि वही लिखा है कि पेन खींचने की आवाज़ जब लिखोगे तो थोड़ा खर खर आवाज़ नहीं होगा, हाँ, तो वही लिखा है कि ओवर द पेपर, वंस, एक बार, सम डिटेल्स, कुछ भौरे, फ्लू इन, अंदर आ गए, बट लेकिन नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन उन पर कोई भी ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। लेकिन उन पर कोई भी ध्यान ही नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वंस, छोटे में से भी कोई नहीं, छोटे बच्चों में से भी कोई नहीं ध्यान। हु वर्कड, जो कार्य कर, देखिए, तो यही लिखा है कि हु वर्कड, जो कार्य करते थे, राइट ऑन द ट्रेकिंग दियर फिश हुक, जो कि मछली पकड़ने की हुक को बनाने का कार्य करते थे, एज इफ दैट वाज फ्रेंच, ठीक है। तो वही लिखा है कि जो सबसे छोटे बच्चे भी उन पर नहीं ध्यान दिए, ये नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, छोटे बच्चे भी उन पर ध्यान नहीं दिए, जो पूरे समय